इसके पूर्व हम लोगों ने जाना कि जब लव और कुश सिंहासन पर राम की गोद में बैठने से मना करते हैं, तब राम उनके प्रति स्नेह भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अत्यधिक गुणवान व्यक्ति भी शिशुओं के प्रति लाड़ प्यार रखते हैं। जैसे भगवान शिव बालचंद्र को लाड़ प्यार के कारण ही केतकी के फूलों से बने जूड़े के समान अपने सिर पर धारण करते हैं। इदानीम अग्रांसं पठिष्यामः। रामः कथयति एषा भवतोः सौन्दर्य अवलोकजनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। यह आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न उत्सुकतावश पूछता हूँ। तुम दोनों इतने सुंदर हो कि तुम्हारी सुंदरता को देखकर हमारे मन में उत्सुकता जाग रही है, यह पूछने की कि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल के पितामहों में क्षत्रिय कुल के दो पितामह हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा में भवतो वंशस्य कर्ता कह, आपके वंश के कर्ता कौन है, सूर्य या चंद्रमा। वा मतलब या। लवः कथयति भगवान सहस्त्र दिधिति। भगवान सूर्य सहस्त्रों रश्मियों वाले, हजारों किरणों वाले भगवान सूर्य। रामः कथयति कथम अस्मत् समान अभिजनो संवृतो। कथम यानी कैसे, अस्मत् हम लोगों के समान अभिजनों समान कुल में संवृतो हो गए। कैसे हम लोग एक ही कुल में उत्पन्न होने वाले हो गए, मतलब हम सबों का एक ही कुल कैसे हो गया। राम को जिज्ञासा हो रही है कि लव और कुश तपस्वी हैं, वन में रहने वाले हैं, ये हमारे ही कुल के हैं और हमें ही यह ज्ञात नहीं है, ऐसा कैसे संभव है। विदूषक राम के मन के भाव को जानकर विदूषक लव और कुश से पूछते हैं किम द्वयो अपि एकम एव प्रतिवचनम। किम क्या, द्वयो अपि दोनों का भी, एकम एव एक ही, प्रतिवचनम उत्तर है। क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है, यानी तुम दोनों एक ही कुल से हो। लव भ्रातरो आवाम सोदर्यो। आवाम हम दोनों, भ्रातरो माने दो भाई, आवाम हम दोनों, सोदर्यो मतलब सहोदर, हम दोनों सहोदर भाई हैं। रामः कथयति समरूपः दोनों का रूप एक समान है। शरीर सन्निवेशः शरीर भी समान ही है। वयसः तु न किंचित अंतरम। वयसः उम्र आयु में भी तो न किंचित अंतरम कोई भी अंतर मालूम नहीं होता है। आप दोनों ही समान रूप शरीर और उम्र के लगते हैं। लव कहते हैं आवाम यम लव हम दोनों जुड़वे हैं। राम संप्रति युज्यते। राम कथयति तरहि इदानीम उचितम अस्ति। तो अब ठीक है, जब तुम दोनों जुड़वे हो तो उसके अनुसार यह उचित है कि दोनों का रूप शरीर और उम्र समान हो। किम नाम ध्येयम आप लोगों का नाम क्या है। लवः आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि। लवः कथयति लव कहते हैं पहले लोग अपना नाम इसी प्रकार नम्रता पूर्वक निवेदन करते थे, तो लव कहते हैं आर्य की वंदना में आत्मानम लव इति श्रावयामि। आर्य की वंदना में अपने आप को मैं लव इस रूप में सुनाता हूँ, अर्थात मेरा नाम लव है। कुशम निर्दिश्य कुश को निर्देश करके। आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम आर्य यह भी गुरु चरण की वंदना में कुश वदति तब तक कुश बोलता है। अहम अपि कुश इति आत्मानं श्रावयामि। मैं भी अपने आप को कुश इस रूप में सुनाता हूँ, यानी मेरा नाम कुश है। राम अहो उदात्त रम्य समुदाचार। आहा कितना रमणीय, कितना सुंदर
व्यवहार है। किम नाम धेयो भवतो गुरु, तुम दोनों के गुरु का नाम क्या है। लवः लवः कथयति, ननु भगवान वाल्मीकि ही, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। रामः केन संबंधेन, किस संबंध से, किस कारण से वे आपके गुरु हैं। लवः उपनयन उपदेशेन, उपनयन संस्कार करवाने के कारण और उपदेश देने के कारण, शिक्षा दीक्षा देने के कारण। रामः अहम अत्र भवतोः जनकं नामतो वेदितुम इच्छामि, मैं अत्र भवतः, भवत शब्द के पूर्व यदि अत्र जुड़ जाता है तो उसका अर्थ होता है आदरणीय। मैं आपके आदरणीय जनकम पिता को नामतः नाम से वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, मैं आपके पिता को नाम से जानना चाहता हूँ। लवः न ही जानामि अस्य नामधेयम्, अस्य नामधेयम् न ही जानामि, इसके नाम को मतलब अपने पिता के नाम को मैं निश्चय ही नहीं जानता। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, अस्मिन् तपोवने, इस तपोवन में, न कश्चित् कोई नहीं, तस्य नाम उनका नाम, व्यवहरति व्यवहार करता है यानी बोलता है, इस तपोवन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता है, इसलिए मैं उनके नाम को नहीं जानता हूँ, यानी मैं अपने पिता के नाम को नहीं जानता हूँ। रामः अहो महात्म्यम, यह कैसा महात्म्य है। कुशः कुशः कथयति, जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, अहम तस्य नामं जानामि, मैं उनके नाम को जानता हूँ। रामः कथयति, कथ्यताम्, बताइए कहिए। कुशः निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशः अस्य अर्थं भवति निर्दयः क्रूरः, कुश कहते हैं निर्दयी, ऐसा नाम है। रामः वयस्य, वयस्य पदस्य अर्थं भवति मित्रं, वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्, इदं नामं तु अपूर्वम अस्ति, यह नाम तो बड़ा ही अजूबा है। विदूषकः, विदूषक विचिन्त्य सोचकर, कुछ सोचकर विदूषक पूछते हैं। एवं तावत् पृच्छामि, तो ऐसा पूछता हूँ। निरनुक्रोश इति क एवं भनति, निर्दयी ऐसा ऐसा कौन कहता है। कुशः कुशः कथयति, अम्बा माता, हमारी माता जी कहती हैं। विदूषकः किम कुपिता एवं भणति, क्या क्रोधित होने पर ऐसा कहती हैं। उत प्रकृतिस्था, अथवा स्वाभाविक रूप से। कुशः तब कुश बतलाते हैं, यदि आवयोः बाल भाव जनितम, यदि हम दोनों में बाल भाव के कारण उत्पन्न किंचित अविनयम पश्यति, कुछ उदंडता देखती है, यानी बालपन के कारण हम दोनों कुछ गलत करते हैं, ढिठाई करते हैं। तदा एवं अधिक्षिपति, तो इस प्रकार आक्षेप करती है, कहती है। निरनुक्रोशस्य पुत्र मां चापलमिति, निर्दयी के पुत्रों चपलता मत करो। विदूषकः विदूषक, एतयो यदि पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम्, एतयो इन दोनों के, यदि अगर, पितु पिता का, निरनुक्रोशः निर्दयी इति नामधेयम् ऐसा नाम, एतयोः जननी इन दोनों की माताजी, तेन अवमानिता निर्वासिता, उनके द्वारा अपमानित या निर्वासित यानी निकाली गई होने के कारण, एतेन वचनेन इन वचनों से, दार को अपने पुत्रों को, निर्भत्सयति डांटती है। विदूषक कहते हैं कि इनकी माताजी यदि इन्हें निर्दयी के पुत्रों इस प्रकार कहती है तो निश्चय ही वह या तो अपमानित की गई है या निकाल दी गई है। इस कारण ही ऐसे वचनों के द्वारा वह अपने पुत्रों को डांटती है। रामः स्वगतम, मन ही मन, राम मन ही मन सोचते हैं। धिंग माम एवं भूतम, ऐसे मुझको धिक्कार है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैंने ही तो अपनी पत्नी को निकाल दिया है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्व अपत्यम एवं
वह अपनी संतानों को इस प्रकार अपत्यम अस्यार्थम भवति संतति स्व निज अपनी संतानों को एवं ही अपनी संतानों को ही मन्यु गर्भय मन्यु शब्द से अर्थम भवति क्रोध मन्यु गर्भय अस्य अर्थम भविष्यति क्रोधेन सहितम अक्षरय शब्दों के द्वारा निर्भत्सेति फटकारती है डांटती है उलाहना देती है आक्षेप करती है। वह तपस्विनी निश्चय ही मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतानों को क्रोधित होकर इस प्रकार के शब्दों से फटकारती है। स वाष्पम अवलोकयति वाष्पेन सहितम पश्यति आंसू भरी आंखों से देखते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।